जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज छातापुर विधानसभा क्षेत्र के भीमपुर में आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में असली मुकाबला केवल दो पक्षों के बीच है, जन स्वराज और एनडीए गठबंधन। आप देख रहे हैं कोसी न्यूज 7 और मैं हूं ओपी राजू। उन्होंने कहा कि जन स्वराज प्रत्याशी अभय कुमार सिंह मुन्ना जी एक पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और राजनीति में ऐसे लोग यदि आगे आते हैं तो आप बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। पीके ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे जाति, धर्म या प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। उन्होंने कहा कि यदि जनता जागरूक होकर सही निर्णय लेती है तो बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशांत किशोर के विचारों का समर्थन करते हुए जन स्वराज के प्रति अपना भरोसा जताया। तेजस्वी यादव उस बूढ़े शेर के तरह है जो अपने दम पर शिकार नहीं कर सकता है तो सोने का कंगन लेकर बैठता है। कहानी सुने है ना, जब शेर बूढ़ा हो गया तो सोने का कंगन लेकर बैठता था ताकि कोई राहगीर सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो ये 15 साल तक जंगल राज ये लोग चलाया। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो ये लोग अब सोने लालच पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो हम आपको नौकरी दे देंगे, हम आपको 2500 रुपया दे देंगे, हम बिहार को सोने का लंका बना देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जब 15 साल तुम्हारे माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में आपने क्या काम किया? जब 3 बरस आप डिप्टी सीएम थे तो बिहार को काहे नहीं सुधार दिए? 18 बरस बिहार को लूटने के बाद अब ये फिर लालच दिखा रहे हैं कि जनता फिर उस लालच में फंसे तो फिर उसको लूटे। मेरे भाई, शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मांस ही खाएगा, दूध नहीं पिएगा। राजद वाले गलती से भी जीत के आ जाएं तो फिर से अपहरण, रंगदारी, लूट मार, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके बाद में कोई जनता पड़ने वाली नहीं है। रह गई बात नीतीश भाजपा का, तो भाई जितने दिन से नीतीश भाजपा की सरकार है आप देख लीजिए कैसा अफसरों का जंगल राज है। अगर आप भ्रष्टाचार से परेशान हैं, युवा लोग को पटना में लाठी से आपके बच्चों को मरवाया है नीतीश कुमार। अभी यहाँ बीपीएससी प्रोटेस्ट मरवाए ना, और यहाँ पर अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं विधायक, उसको जाके आप लोग फिर वोट दे दीजिएगा। तो फिर जब चुनाव के बाद 5 बरस रोना पड़ेगा, नीतीश भाजपा का सरकार ऐसे ही लूट मचा के रखेगा। तो जन स्वराज ने जो पिछले 3 बरस में बात बताई है कि 5 बरस जिन समस्याओं से आप जूझते हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पर लूट है, नौकरी नहीं है, पलायन है, और फिर 5 बरस के बाद आज वोट आया है मौका, अब नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। तो आप उसको छोड़कर फिर वही मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर के चक्कर में वोट दे दीजिएगा। इसलिए जन स्वराज ने 3 बरस जो जन स्वराज ने लोगों को गांव-गांव जाके समझाया है कि आपने जाति पर वोट दिया, आपने धर्म पर वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने नाली गली के लिए वोट दिया। इस बार एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। और जन स्वराज सिर्फ एक ही वादा कर रहा है, जन स्वराज एक ही वादा कर रहा है, और कुछ हो या न हो, छठ में जो लड़के घर वापस आए हैं, अगर बस्ता छाप पर आपने वोट दबाया, नई व्यवस्था बनी, तो अब किसी को 10-12 हजार रुपया के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर जो भाजपा को वोट देने वाला है, याद कर लो भाई, मोदी जी, रुको भाई, आपके यहाँ छातापुर में भाजपा के विधायक हैं, तो मोदी जी आकर बोले बिहार में कि हम सस्ता डेटा दिए हैं, डेटा। तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज ने कहा है कि हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, गुजरात में जो बेटा गया है वो वापस बेटा चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम डेटा दे रहे हैं। सब लड़का गया गुजरात में मजदूरी करने, पंजाब में, दिल्ली, बॉम्बे में, हमारी बाप और उसका पत्नी यहाँ से बैठ के मोदी जी के डेटा से मोबाइल पर देख रहा है कि बचवा कैसा दिख रहा है। तो भाई हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए,
बिहार के लोगों को यहाँ पर रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। तो जितने साथी इस बार रोजगार के लिए, जितने साथी छठ में घर आए हैं, सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार ये कामना कीजिए कि छठी मैया के कृपा से ऐसी बिहार में व्यवस्था बन जाए कि बिहार के युवा को 10,000 12,000 के रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए। और छातापुर से जो आप लोग के ये प्रत्याशी हैं, इनको एकदम बस्ता छाप पर वोट देकर इनको आप लोग मजबूत कीजिए। इनको मजबूत कीजिए या मत कीजिए, जल सुराज का व्यवस्था बनाइए। तो छातापुर से उस बिहार बदलाव में योगदान यही होना चाहिए कि हर आदमी स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाएगा। अगर बिहार के बच्चों के पीठ से बोरा हटाना है तो बस्ता बांधना होगा, बस्ता बांधना होगा। ए भाई, यहाँ का विधायक जी हैं, उनको खाली एक चीज आता है, हिंदू मुसलमान। इस बार उस चक्कर में नहीं पड़ना है। जो वो बात आपको बताए हैं 3 बरस, इस बार अंतिम मौका है रे भाई। अभी वोट दीजिएगा बढ़िया आदमी को, जन सुराज का व्यवस्था बनाइएगा तो 5 वर्ष चैन से जिंदा रहिएगा। और नहीं फिर गलती कीजिएगा, हिंदू मुसलमान जात के नाम पर दे दिए 500 रुपया लेके मुर्गा भात खा के, तो अगला 5 वर्ष इन नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं। आप बताइए, राशन कार्ड में 2,500 रुपया लगा है कि नहीं लगा? इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लिया है कि नहीं लिया? सबको, कुछ महिला लोग को 10,000 रुपया दे दिया, अब फिर वोटवा ले लेगा, 5 वर्ष तक आपको कटोरा लेके भीख मंगवाएगा। हम लोग को इस झांसे में नहीं आना है। पहले ही तो चुनाव में बताए हैं, नेताजी लोग पैसा देगा, पैसा को लेके जेब में रख लेना है, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। नीतीश चाचा 10,000 रुपया भेजे हैं तो ले लिए, छठ बढ़िया से मना लिए। अब अगला छठ तक फिर हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए वोट दिया जाए, रोजगार होगा, बस्ता छाप होगा, तभी हर महीना 10,000 का जुगाड़ होगा। भैया, लड़ाई जो है वो एनडीए, नीतीश भाजपा और जन सुराज में है, महागठबंधन लड़ाई में नहीं है। यहाँ पर लड़ाई किसमें है? नीरज बबलू में है और जन सुराज में। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, 15-18 वर्ष काट का हंडी बार बार चढ़ता है। 18 साल बिहार के लोगों ने मौका दिया, ये लोग आदमी का छोड़िए, जानवर का भी लूट के ले गया। चारा चोरी में जो आदमी जेल गया है, वो बता रहा है कि हम बिहार में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कभी कर नहीं सकता है, इसलिए झांसे में नहीं पड़ना है। नई व्यवस्था बनानी है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था करनी है। बस्ता छाप पर वोट दीजिए और बिहार में नई व्यवस्था बनाइए।